जय श्री राम। ॐ नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री महावीर स्वामी नमः। प्राम 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 पात मां प्रसन्नं भव। ओम हरि ओम शरणं मम। ओम हरि ओम शरणं मम। ओम हरि ओम शरणं मम। तो आइए आज भ्रांतियों के ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भ्रांतिवादियों की भरमार है। एक खोजने निकलोगे तो 1000 मिलेंगे। भ्रांति क्या चीज है? भ्रांति किसे कहते हैं, पहले उसको समझना आवश्यक है। जैसे ठंडी के मौसम में कोहरा पड़ता है ना, गांव में देहात में कोहरा पड़ता है, कोहरा जो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो ठीक है, जो वहां का निवासी है उसे तो ज्ञात है कि पूरब साइड में क्या है, पश्चिम साइड में क्या है, उत्तर साइड में क्या है, दक्षिण तरफ क्या है, क्योंकि वो वहां का निवासी है। किंतु यदि किसी अतिथि को आप कहीं दूर दराज से लेकर के आप अपने गांव में जाते हैं और रात में पहुंचते हैं, वहां रात के अंधेरे में पहुंचते हैं आप वहां, और रात बीतती है, सवेरा होता है, और वो अतिथि सुबह जब उठता है तो सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। तो उस अतिथि को अंधेरा अंधेरा अंधेरा, कोहरा ही, घना कोहरा ही दिखेगा। अब उसे ये ज्ञात नहीं होगा कि इस घर के पूर्व दिशा में क्या कुछ है, पश्चिम दिशा में क्या कुछ है, उत्तर दिशा में क्या कुछ है, दक्षिण दिशा में क्या कुछ है। वहां के रहवासी को तो ज्ञात होगा, क्योंकि वो वहां से परिचित है। किंतु एक अतिथि को, एक अज्ञात व्यक्ति को उस कोहरे की वजह से कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाएगा कि इस घर के अगल बगल में क्या कुछ चीजें स्थित हैं। ठीक उसी तरह भ्रांति भी होती है। भ्रांति का मतलब अनभिज्ञता, अज्ञानता, अबूझपना, अनाड़ीपना, कुछ भी कह सकते हो। तो भ्रांति आज लोगों के अंदर इतनी ज्यादा भरी हुई है कि वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। वो बीच में ही, भंवर में ही मंडराते रहते, भंवर में ही भटकते रहते हैं। उनको किनारा संभव नहीं हो पाता है। और ये मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है, और जब तक इसका समन नहीं होता है तब तक वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता है।
तो हमारे समाज में क्या, सारे संसार में लोगों की बड़ी दीनहीन दशा है। क्योंकि जब तक मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देख नहीं लेता है, तब तक उसे सच्चा बोध प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो असमंजस की स्थिति में होता है। तो कहा गया है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसका क्या प्रमाण, वो तो साक्षात प्रत्यक्ष है ही। अब बहुत से लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके दूर भागते हैं, पराये धर्मों की, पराये पंथों की तरफ भागते हैं। सोचते हैं कि शायद वहां हमको कोई किनारा मिल जाए, शायद वहां हमको कुछ आभास हो जाए जीवन के बारे में। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सनातन धर्म में रह करके आदमी और इंसान से मनुष्य नहीं बन पाया, वो किसी भी पंथ में जाकर के मनुष्य नहीं बन सकता है, वो आदमी और इंसान ही रहेगा। क्योंकि सनातन धर्म में जितनी छूट है, जितनी आजादी है, जितनी स्वतंत्रता है, जितना सुकून है, उतना अन्य पंथों में नहीं है। अब लोग एक दिन एक श्रीमान जी मिल गए और बोलने लगे कि अरे आपके तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसकी किसकी पूजा की जाए। अब उनको मैं क्या समझाऊं, क्या बताऊं। तो उनके बात का जो है, मैं बोला ये अनाड़ी व्यक्ति के साथ में लग करके कोई, अरे बात उससे करो जो जिसके अंदर प्यास हो, जो कुछ ग्रहण करने के योग्य हो। किंतु ऐसे व्यक्ति से बात करना निरर्थक साबित होती है जो केवल विवाद के लिए बात करता है, कुछ सीखने के लिए नहीं, केवल विवाद के लिए बात करता है। ऐसे व्यक्ति से कभी वाद विवाद वार्तालाप कभी कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो अब 33 करोड़ देवी देवता क्या है? 33 कोटि देवी देवता का मतलब ये नहीं होता है कि 33 करोड़ देवी देवता हिंदू सनातन धर्म में है। अरे आप शब्द के अर्थ को ही नहीं समझोगे तो आगे कैसे आप किसी चीज के बोध को प्राप्त कर सकते हो। शब्द के अर्थ को समझना परम आवश्यक होता है, तभी व्यक्ति बोध को प्राप्त कर सकता है। अब इस संसार में बड़ी भ्रांति है, बड़ी भ्रांति है। किसको किसको समझाया जाए। अरे आपने सुना है ना, बोलचाल की भाषा में लोग ऐसा भी कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई ये तो उच्च कोट की चीज है, ये तो उच्च कोट के ऑफिसर है, ये तो उच्च कोटि के व्यक्ति है। तो उच्च कोटि का मतलब क्या होता है? ऊंचे श्रेणी का व्यक्ति, ऊंचे श्रेणी की वस्तु, ऊंचे श्रेणी का ऑफिसर।
देखिए, हमारे राष्ट्र में या हर एक राष्ट्र में 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अब 3 सेनाओं के 3 प्रमुख होते हैं। प्रमुख, जिसे उच्च कोटि का ऑफिसर, उच्च कोटि का अधिकारी कहा जा सकता है, जिसके अंडर में अगर वो जल सेनाध्यक्ष है तो पूरी जल सेना उसके अधीन है, उसके इशारे पे काम करती है, उसके निर्देश का पालन करती है। अगर थल सेना है तो थल सेनाध्यक्ष के इशारे पे संपूर्ण सेना जितनी भी है थल सेना, वो सब अपने सुप्रीम पावर का आदेश का पालन करती है। वायुसेना है, वायुसेना का जो हेड है, सबसे प्रमुख है, सबसे बड़ा है, उसके विचारों में वायुसेना काम करती है। लेकिन ये तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं, ये भी किसी के अधीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके सर पे कोई नहीं होता है, इनके सर पे भी राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्र के जो है लोगों का इनको भी बात मानना पड़ता है। ये कुछ भी अपने मन से नहीं करते, अपने से ऊपर वाले का जो इशारा पाएंगे वही आदेश करेंगे और उसी आदेश का पालन ऊपर से लेकर नीचे तक किया जाएगा। तो उच्च कोटि, कोटि का मतलब श्रेष्ठता भी होती है। तो लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 उच्च कोटि के देवता है। उच्च कोटि के देवता है। अब जैसे 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यही मिलाकर के 33 कोटि देवता होते हैं। कोटि का मतलब श्रेष्ठ देवता होते हैं, जो इस सृष्टि के नियामक के रूप में कार्यभार को चलाते हैं, संभालते हैं। अब इस चीज को 33 करोड़ देवी देवता बना दिए कहने वाले, यानी जानना तो कुछ है ही नहीं, केवल विवाद पैदा करना है। तो विवाद पैदा करने वाले से क्या बात किया जाए, क्या समझाया जाए? तो किसी चीज को, किसी शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है और वार्तालाप उसी के साथ करना उचित है जो समझने का, सुनने का जिज्ञासु हो, जिसके अंदर प्यास हो। अब ईश्वर श्रद्धा भक्ति की बातें हजारों आदमियों के बीच में कही जाती है, लेकिन उन हजारों आदमियों में सैकड़ों तरह की श्रेणियां होती है। कोई है एकाग्रचित्त होकर के उस चर्चा को सुनता है, कोई होता है सुन तो रहा है, वक्ता की तरफ देख तो रहा है, लेकिन वो अपने घर संसार के बारे में चिंतन कर रहा है।
अरे क्या करूं, यहाँ आकर के बैठ गया, फालतू में टाइम बीत रहा है। मेरे घर पे पता नहीं गाय भैंस को कोई चारा डाला या नहीं, खेती में काम करने वाले मजदूर आए या नहीं, वगैरह वगैरह। अभी अपने गृहस्थी के बारे में, अपने जीवन के बारे में चिंतन मनन कर रहा है, जबकि वो किसी वक्ता के सामने बैठा हुआ है। लेकिन वक्ता क्या कुछ उपदेश दे रहा है उस पे उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सुनने तो गए हैं सत्संग, लेकिन 2-4 लोग अगल बगल पहचान के बैठे हैं, तो वो आपस में ही गप्पा हाँक रहे हैं। अब वो वक्ता क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ये लोग आपस में ही सत्संग शुरू कर दिए हैं, 4 लोग मिलकर के। तो भाई आपको जब सुनना ही नहीं था तो 4 लोग गांव में ही अपने घर पे ही रह करके गप्पा लड़ाते, क्या आवश्यकता थी वहां सत्संग में जाने की। यहां पग पग पे भ्रांति है, पग पग पे भ्रांति है। जैसे हमारा एक गीत है, चल आहिस्ता आहिस्ता, चल आहिस्ता आहिस्ता, मग पथरीला कंकरीला, यहाँ पग पग दर्द है मिलता, चल आहिस्ता आहिस्ता, चल आहिस्ता आहिस्ता। तो यहां जो है कदम कदम पे मग पथरीला कंकरीला, यहां पग पग दर्द है मिलता, चल आहिस्ता आहिस्ता, चल आहिस्ता आहिस्ता। तो यहां भ्रांतियों की कमी नहीं है, भ्रांतियां भरी पड़ी हुई है, लेकिन भ्रांतियों में हमें और आपको भटकना नहीं है। वास्तविकता अकाट्य है, प्रत्यक्ष है। जहां सूर्य है वहां अंधेरा नहीं होता है, जहां सूर्य नहीं है अंधेरा वहीं निवास कर सकता है। तो हमें प्रत्यक्ष सूर्य के सन्मुख उपस्थित होकर के अपनी भ्रांतियों को मिटाना है। वो एक भजन है ना, विधि हरिहर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट भीतर, अलग पुरुष अविनाशी। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भ्रांतियों में जाना ही नहीं है, आपको स्वयं के हृदय प्रदेश में उतर करके वास्तविकता का बोध प्राप्त करके तृप्त हो लेना है। संसार की भ्रांतियों में अगर बहोगे तो बहते चले जाओगे। आपके अंदर जीता जागता साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में जो है विराजमान है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपकी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो हृदय प्रदेश के उस ब्रह्म को देख लो, उस आत्म तत्व को देख लो, उस परमात्मा को देख लो। ये तो जान लो कि वो वास्तव में कैसा है, कितना विराट है, कितना विशाल है, कितना दिव्य है, कितना मोहक है। उस चीज का ज्ञान भान तो कर लो, उसके बाद आप पूरे संसार में जहां जी चाहे वहां जाओ, तीर्थ यात्रा करो। अयोध्या में जाओगे, वही जो आपके हृदय में दिखा है, जिसे आपने हृदय में अपने देखा है, वही
कभी आवश्यकता पड़ने पर राम बन के अयोध्या में जन्म लेकर के रावण का संहार किया और जीने की राह, सारे संसार को जीने की राह सिखा करके गया, वही राम है जिसे आपने अपने हृदय में देखा है, जाना है। वही कभी राम बनकर के अयोध्या में आए थे और इस तरह की लीलाएं करके गए हैं जिसके ऊपर रामचरितमानस ग्रंथ एक एक चरित्र को बयां कर रही है। अपने हृदय में विराजमान उस ब्रह्म को, उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को पहले देखो। देखने के बाद अगर मथुरा जाओगे तब अधिक आनंद आपको मिलेगा और वास्तविक आनंद आपको मिलेगा जब आप श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखोगे। तब आप ये महसूस करोगे कि हमारे हृदय का जो आत्म तत्व है वही कभी श्री कृष्ण के रूप में आकर के मथुरा में मधुर लीलाएं किया है। संसार में कंस, जरासंध, दुर्योधन, अनेकों दुराचारियों का संहार किया है। अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना के लिए जो है बार बार वो ब्रह्म स्वयं आता है। इस संसार के जो सात्विक वर्ग है, जो सज्जन वर्ग है, उसकी सामर्थ्य ये नहीं है कि इन आतताइयों, इस अत्याचारियों को जो है शांत कर सके। उसे शांत करने के लिए, दुराचारियों का समन करने के लिए, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए वही ब्रह्म बार बार इस धराधाम में स्वयं आता है, हर युगों में आता है। और आकर के करता क्या है? आकर के अपनी मधुर लीलाओं से जीने का मार्ग दिखाता है और जितने भी अधर्मी, आतताई, उत्पाती हैं उनका समन करता है। बस यही काम है। तो आज हम और आप ये मानव शरीर पाकर के इस धराधाम में आए हुए हैं, तो क्या हमें अपने जीवन के बारे में, हमें इस संसार के बारे में, हमें इस संसार के सृष्टा के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं करना चाहिए? जानना नहीं चाहिए? जिस ब्रह्म को देख करके ये जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, संसिद्ध चक्र नष्ट हो जाता है, क्या उस कर्म को हमें नहीं करना है? क्या उस ब्रह्म को हमें नहीं देखना है? यूं ही अनंत काल तक हमको जन्मते मरने रह रहा है। आज तो ठीक है, आज मानव योनि पाए हो, आज तो बहुत ऊंची योनि में आप विद्यमान हो, लेकिन कितना दिन? ये जीवन क्षणिक है, कब मिट जाए कुछ भरोसा नहीं है। कल ये जीवन मिट जाएगा, हो सकता है अगला जन्म चूहा का मिल जाए आपको। बिल में दिन भर बैठे रहो, पेट में भूख की ज्वाला बैठने न दे, शांत चैन से रहने न दे, मजबूर करे कि बिल के बाहर निकल, कुछ खाने की चीज मेरे अंदर डाल। जो पेट की अग्नि, दावाग्नि जल रही है, उसमें जब तक अन्न नहीं डालोगे तब तक वो अग्नि अंतड़ियों को जलाती रहती है, जीव तड़पता रहता है भूख से। उसमें जब कुछ डालोगे तो कुछ समय के लिए तृप्ति प्राप्त होगी, और तृप्ति प्राप्त होने के बाद जब वो अन्न जल जाएगा, जल करके नीचे गिर जाएगा और फिर वो पेट खाली हो जाएगा,
तो फिर वो आग अंतड़ियों को जलाने लगेगी। भूख इतनी भयंकर चीज है कि जो न जीने देती है न मरने देती है। तो हो सकता है कि कल आप चूहे बन जाओ और बिल में बैठ करके पूरा दिन आपको जो है इंतजार करना पड़े कि रात कब हो और कब मैं जो है निकलूं, क्योंकि दिन में तो डर है कि अगर दिन में कुछ खोजने के लिए निकलूंगा तो कहीं से बिल्ली देखती होगी तो वो मेरे ऊपर झपट पड़ेगी, कहीं आसमान में किसी डाली पर बैठा हुआ बाज होगा, वो अगर हमें देख लिया तो मैं तो अपनी क्षुधा पीर मिटाने के लिए किसी चीज खाने की चीजों को खोजता रहूंगा, मेरा ध्यान तो वहां रहेगा। लेकिन कोई चील कोई बाज डाली से उड़ेगा और मुझे छपट करके उठा ले जाएगा और जीते जी हमें नोच नोच करके खा जाएगा। कोई बिल्ली देख लिया तो बिल्ली झपटेगी और छपट करके अपने जबड़े में दबोच लेगी और दबोच करके यूं ही जीते जी कच्चा चबा करके खा जाएगी। क्या उस योनि में जाने के लिए जो है, क्या उस योनि के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हो? क्या उस योनि में तुम नहीं जाओगे ये मान बैठे हो? ये मिथ्या धारणा है, ये आपकी भ्रांति है। आप एक कृमि से यात्रा शुरू किए हो और करोड़ों वर्ष के बाद कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सांप बिच्छू गोजर नाना योनियों में भ्रमण करते हुए करोड़ों वर्ष के बाद आज ये सुअवसर मिला हुआ है, मनुष्य योनि मिली हुई है। आज अगर आप स्वयं का